हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ होम साइंस शो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को देखते ही पता चल गया होगा कि आज होम साइंस शो पर बहुत ही बढ़िया और डिलीशियस चॉकलेट बनकर के तैयार होने वाली है और ढेर सारी टिप्स और ट्रिक भी आज हम इसमें शेयर करेंगे। हमारी ये चॉकलेट मार्केट से भी बढ़िया और सस्ती और अच्छी बनकर के तैयार होने वाली है। इसे गिफ्ट वगैरह करने के लिए हमें बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम बहुत अच्छे से और बहुत सस्ते में और बहुत अच्छी बढ़िया टेस्टी चॉकलेट बना करके तैयार करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, उतनी ही स्वादिष्ट और यम्मी खाने में भी है। तो बच्चे तो इसे देखते ही टूट पड़ेंगे और आपसे बार बार इस चॉकलेट की बनाने की फरमाइश करेंगे और आप जल्दी से इसे बना करके दे भी देंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसे बनाने के लिए। देखिए मैंने ये पार्ले बिस्किट लिया है। बिस्किट का जब हम बड़ा पैकेट वगैरह लाते हैं तो उसमें 2-3 पैकेट हमारा इस तरह से टूटा हुआ निकलता ही है। तो इसे हमें यूज करने का बहुत बढ़िया तरीका है। देखिए अलग अलग तरह की सारी बिस्किटें हैं। इस चॉकलेट की ख़ास बात यह है कि इसमें जो भी बिस्किट हो, किसी भी फ्लेवर का हो, हम उसे यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई प्लेन बिस्किट पड़ा है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। चॉकलेट वाली बिस्किट है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और मेरी तरह इस तरह से पार्ले बिस्किट या ये जो बिस्किट है इस तरह से है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इन सब बिस्किटों को हम एक अच्छा बारीक इसका चूरा बना लेंगे। सारे बिस्कुटों को हम पीस लेते हैं। देखिए 3 मेरे पास छोटे पैकेट हैं और एक पार्ले का बड़ा पैकेट। तो मैं अब इन लोगों को अच्छे से पीस लूँगी। देखिए मैंने इसको पीस लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। एकदम महीन पाउडर मैंने पीस करके तैयार किया है इसका। अब बिस्किट के पाउडर को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हैं। अगर आपको इस तरह से प्लेन बनाना है, एक बार आप इसकी मिठास चेक कर लीजिए। मैंने यहाँ पार्ले बिस्किट यूज़ किया है और दूसरी जो मैंने वो कुकीज़ यूज़ किया था, दोनों ही काफ़ी मीठी थी। तो यहाँ मैं चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप इसको टेस्ट करके देख लीजिए। अगर आपको मिठास कम लगती है तो यहाँ आप अपने स्वाद अनुसार इसमें 2-3 चम्मच चीनी मिला लीजिए। पाउडर चीनी मिलाइएगा और 2-3 चम्मच दूध डाल करके इसका एक डो तैयार कर लीजिएगा। और सेकेंड ऑप्शन में है या तो आप कंडेंस मिल्क ले लीजिए। अगर आपको चॉकलेट वाला बनाना है तो आप इसमें 2-3 चम्मच कोको पाउडर डालिए और कंडेंस मिल्क डाल करके तब इसका डो बना लीजिए। और प्लेन ही बनाना है तो कोको पाउडर मत डालिएगा, सिर्फ कंडेंस मिल्क से बना लीजिएगा। और तीसरा ऑप्शन है कि जो मार्केट में सिरप मिलते हैं, चॉकलेट सिरप जो भी किसी भी कंपनी का हो, वो लेकर के आप उससे इसका डो बना करके तैयार कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि चॉकलेट का गनाश हम घर में ही बना करके और उसे मिला करके तैयार करें। यहाँ मैं चॉकलेट का गनाश 3 चम्मच मिला रही हूँ। गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 50 ग्राम डार्क चॉकलेट का यूज किया है और यहाँ पे आप 2 चम्मच अमूल की फ्रेश क्रीम डाल दीजिए या घर की मलाई जो हो फ्रेश हो तो उसको भी आप 2-3 चम्मच इसमें डाल करके मिला सकते हैं। और आधा चम्मच के करीब हम बटर डाल देंगे और तीनों को मेल्ट कर लेंगे तो अच्छे से हमारा गनाश घर पे बन करके तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसमें 3 चम्मच गनाश डाला है जो कि मेरे इस डो के लिए परफेक्ट है। आप थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा ताकि ज़्यादा ना हो, नहीं तो डो जो है हमारा बहुत पतला हो जाएगा। मैंने ये कई बार बनाया है इसलिए मुझे पता था कि इसमें 3 चम्मच ही गनाश लगेगा, इसलिए मैंने इसमें 3 चम्मच गनाश मिला लिया है। देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया ये डो लग करके तैयार हो चुका है। अब इसे हम अपने मन चाहे शेप में छोटा छोटा तोड़ करके बनाएंगे। अब मैंने एक देखिए छोटी चम्मच लिया है और इस चम्मच से मैं इसे सेमी सर्कल बना रही हूँ। कुछ मैं सेमी सर्कल बना लूँगी और कुछ सर्कल में बना लूँगी, कुछ मैं गोल बना लूँगी और कुछ इस चम्मच के सहायता से बना लूँगी। मैं यहाँ 2 तरह की डिज़ाइंस आपको बनाना बता रही हूँ। आपके पास जो भी कोई मोल्ड हो तो आप उस तरह से इसे मोल्ड में डाल करके और शेप दे सकते हैं।
देखिए इस तरह से मैंने इसे सेमी सर्कल बनाया है। और ऐसे हाथ में लीजिए और आप इसका एक गोल राउंड भी बना करके इसे कर सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पे काजू, बादाम, हेज़लनट, किशमिश, अखरोट के टुकड़े, आपकी जो भी इच्छा हो, आपको जो भी पसंद हो उस तरह का ड्राई फ्रूट आप अंदर डाल करके भी बना सकते हैं, या तो इस तरह से प्लेन भी बना सकते हैं। मैं इन सब में देखिए इस तरह से बीच में काजू या बादाम डाल करके बना दे रही हूँ। इसी तरह से हम सारी चॉकलेट्स को बना करके इनके शेप्स को तैयार करेंगे। अभी चम्मच से निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे घर में जो क्लिंजिंग रैप होता है वो ले लेंगे, या तो कोई प्लास्टिक का इस तरह से टुकड़ा ले लेंगे और इसको रख करके जब हम बनाएंगे तो बड़ी आसानी से ये चॉकलेट बाहर निकल आएंगे। देखिए इस तरह से मैंने रखा और फटाफट से ये बन करके, इस तरह से बनाने में आसानी भी होती है और बहुत जल्दी से बन करके तैयार हो जाता है। तो हम इस तरह से सारे बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ गोल और कुछ सेमी सर्कल के रूप में इनको बना करके तैयार कर दिया है। अब इन्हें 10 मिनट हम फ्रीज में रख देंगे। तब तक हम चॉकलेट को मेल्ट करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है और इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखा था। 30-30 सेकंड करके हम 2 बार 1 मिनट माइक्रोवेव करेंगे और हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। अब चॉकलेट बहुत जल्दी से जम जाती है, तो ये थोड़े समय लगे इसको जमने में, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब बटर मिला दिया है। बटर मिलाने से हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा, नहीं तो चॉकलेट बहुत जल्दी से हार्ड हो जाती है। और बटर मिलाने से चॉकलेट बहुत अच्छी शाइन करती है। देखिए चॉकलेट हमारी ये कितनी अच्छी चमक रही है। और आप इसे चाहे तो डबल बॉयलर के मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। एक बर्तन में पानी को बॉईल कीजिए और उसके ऊपर चॉकलेट का बाउल रखिए और चॉकलेट 1-1.5 मिनट में मेल्ट हो जाएगी। मैंने थोड़ी सी वाइट चॉकलेट और थोड़ी सी डार्क चॉकलेट दोनों को अलग अलग मेल्ट कर लिया है। चॉकलेट बॉल्स को फ्रीज से निकाल लिया है और एक इस तरह का सिलिकॉन का मोल्ड ले लिया है मैंने। चॉकलेट की इस तरह की मोल्ड बहुत सारी मार्केट में मिलती हैं। आप अपने मनपसंद डिज़ाइन से कोई भी मोल्ड खरीद सकते हैं। बहुत सारी डिज़ाइंस मार्केट में मिलती हैं। मैंने एक इस तरह का एक मोल्ड लिया है और इसमें आधा आधा मैं चॉकलेट भरूंगी। देखिए इस तरह से। अब जो हमने सेमी सर्कल बनाया है वो वाली चॉकलेट्स इसके अंदर इस तरह से अंदर डाल करके उंगली की सहायता से नीचे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि चॉकलेट आधी ऊपर तक आ जाए। देखिए इस तरह से सारे चॉकलेट बॉल्स को हम डाल करके नीचे की तरफ दबा देंगे। जो सेमी सर्कल वाला बॉल है उसे ही हम इसके अंदर डालेंगे और अब बची हुई चॉकलेट को इस तरह से ऊपर से डाल करके इसे सील कर देंगे। अब ऊपर से हमने सब पे चॉकलेट डाल दिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम फ्रीज में रख देंगे, ये अच्छे से जम जाएगा। अब हमने थोड़ी सी चॉकलेट फिर से मेल्ट कर ली है और एक यहाँ पे जाली रख दिया है और जाली के नीचे हमने एक प्लेट रख दिया है। अब सारे गोल जो चॉकलेट हैं इनको चॉकलेट के सिरप में डिप करके हम इस तरह से रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी चॉकलेट है वो नीचे निकल जाए। देखिए इस तरह से हम इसे चॉकलेट के सिरप में जो हमने चॉकलेट मेल्ट किया है उसमें डिप कर करके इस तरह से रखेंगे और थोड़ा दूर दूर रखेंगे हम ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं और एक्स्ट्रा चॉकलेट जो हैं वो नीचे निकल जाएं। सारे चॉकलेट की बॉल्स को हमने चॉकलेट में डिप करके इन्हें रख दिया है। अब इन्हें एक प्लेट पे हम निकाल लेते हैं और इनको भी 10 मिनट के लिए हम फ्रीज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। अब देखिए ये वाली चॉकलेट जो है मैं 10 मिनट के बाद निकाल रही हूँ।
कितने अच्छे से हमारी चॉकलेट ये जम चुकी है। और सिलिकॉन का मोल्ड होने की वजह से ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जा रहा है। और देखिए कितना बढ़िया ये दिख रहा है, इसकी डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये। अब हमारा गोल वाला जो चॉकलेट है वो भी अच्छे से सेट हो गया है। और हमने जो वाइट चॉकलेट मेल्ट की थी उसको एक पाइपिंग बैग में भर के इस तरह से हम ऊपर से डाल देंगे। अब इसमें सारी क्रिएटिविटी आप लोगों की ही है, आप जो चाहें वो डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। मैं इस तरह से इसे डेकोरेट कर दे रही हूँ। आप इसमें कलरफुल बॉल्स भी डाल सकते हैं। देखिए मैं कुछ को वाइट और कुछ को इस तरह से वही डार्क चॉकलेट पाइपिंग बैग में भर के और इस तरह से डाल दे रही हूँ। दोनों ही डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लग रही है। आपके पास और भी कोई मोल्ड हो और भी कोई डिज़ाइन हो तो आप उस तरह से भी इसको बना सकते हैं। अब इन सब के ऊपर से आप कलरफुल जो चॉकलेट के बॉल्स आते हैं वो भी डाल सकते हैं। गोल्डन बॉल आते हैं, सिल्वर बॉल्स आते हैं, ये सब भी डाल करके आप इन्हें बहुत बढ़िया डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए इनके ऊपर मैं थोड़े थोड़े सिल्वर बॉल्स भी डाल दे रही हूँ। तो जो हमारी वाइट चॉकलेट अभी गीली है तो ही ये चिपकेगा। चॉकलेट हमारी जल्दी से सूख जाती है तो उस पर जल्दी नहीं चिपकेगा, इसलिए ये काम हमें बहुत फटाफट और जल्दी से करना होगा। देखिए इस तरह से मार्केट में टूथपिक्स भी आते हैं डिज़ाइंस वाले, तो हम इस तरह से इसमें लगा करके बच्चों को दे सकते हैं। इसे हम चॉकलेट के रैपर जो आते हैं उसमें डाल करके रैप करके अच्छे से किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। देखिए एक मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ, ये अंदर से कितना बढ़िया और अच्छा दिखता है और खाने में तो बिल्कुल अच्छा है ही। वाव कितना बढ़िया ये दिख रहा है। अब इस मोल्ड वाली चॉकलेट पे मैं जो वाइट कलर के चोको चिप्स हैं वो थोड़ा थोड़ा दबा करके लगा दे रही हूँ, तो देखने में और भी ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने मन चाहे डिज़ाइंस में इन्हें बना सकते हैं। तो है ना बिल्कुल आसान, इजी टू मेक। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। और लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।